स्वागत है आपके और हमारे अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग फिर से एक बार निर्देशांक ज्यामिति का कुछ क्वेश्चन जो बचा रह गया था उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिंदु 4,6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी अनुपात विभाजित कर रहा है। यानी मान लीजिए कि यह एक रेखाखंड है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। ए को हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर मानना क्या है, दिया हुआ है 6,10 -6,10 और बी है 3,-8। अब ए बीच में क्या है, कोई एक बिंदु है जो है 4 और 6। अब बोलता है कि जो ये पी जो निर्देशांक बिंदु है इन दोनों को कौन से अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें अनुपात तो नहीं दिया था, हम इसको मान लेते हैं M1, इसको मान लेते हैं M2। ठीक है, जहाँ से इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं x2, सॉरी इसको मानते हैं y2, इसको मानते हैं x3, सॉरी y1, x2 और यहाँ हो जाएगा y2। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे माना कि, है ना, -4 और 6 जो रेखाखंड है ए बी को, है ना, ए बी को M1 अनुपात M2 के रूप में विभाजित करता है। मान लिया विभाजित करता है ना। अब जब विभाजित करता है तो हम लोग हल करेंगे तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र मान लेते हैं, पहले x का लगाएंगे तो x का फॉर्मूला में लगाएंगे M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। तो x क्या माने हम लोग, x को -4 माने, M1 नहीं दिया हुआ है तो M1 को रहने दीजिए, गुने x2 क्या है 3 है तो 3 रखेंगे, प्लस M2 क्या है कुछ नहीं है तो M2 को M2 रहने दीजिए, x1 क्या है -6 तो इसको हम लोग मान लेते हैं -6 बटे M1 M2 नहीं दिया है तो M1 M2 को जो का त्यों रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर रखने देते हैं। M1 को 3 से गुना करेंगे तो 3M1 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 6M2 हो जाएगा, बटे यहाँ हो जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। M1 प्लस M2 को गुना करते हैं -4 से। ठीक है, अगर जब हम इसके साथ हम गुना करते हैं तो देखिए पहले M1 से गुना करेंगे तो 4M1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, फिर यहाँ हो जाएगा 4M2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। जो इधर बचा रह गया वो रह गया 3M1 - 6M2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं कि सारे को एक साइड कर देते हैं। देखिए यहाँ -4M1 -4M2 -3M1 प्लस 6M2 बराबर 0। यानी कहने का मतलब है जो इधर था उसको इधर कर दिए तो उसका मान चेंज हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर M1 है ना, तो -4 और -3 -7M1 होगा, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन चिन्ह होगा प्लस का, क्योंकि 6 में से 4 चल जाएगा, बचेगा 2M2। क्या करेंगे 7M1 को यहीं रहने देंगे, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो -2M2 हो जाएगा, है ना। ये M2 को इधर कर देते हैं, गुना में इधर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा M1 बटे M2 और ये गुना में उधर चल जाएगा तो हो जाएगा -2 बटे -7, इस कट जाएगा, यानी M1 बटे M2 बराबर हो जाएगा 2/7। यानी हम कह सकते हैं कि अनुपात जो है, अनुपात इसका 2:7 के रूप में होगा। ठीक है, यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A B को मिलाने वाले रेखाखंड X अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ध्यान देना है, कहता है कि एक रेखाखंड है
एक रेखाखंड है, ठीक है, इसकी दो बिंदु ए और बी है, ए और बी है। ए का मान है आपका 1, -5, बी का मान है -4 और 5, ठीक है। अब क्या बोलता है कि x अक्ष से विभाजित है ना, तो x अक्ष से विभाजित है तो इसका एक निर्देशांक बना मान लेते हैं हम लोग p, और x अक्ष से विभाजित है तो हम इसको एक सेकेंड, x अक्ष है ना, हाँ ठीक है। अगर ये x अक्ष से है तो a हो जाएगा, x हमें ज्ञात करना होगा और y क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, x अक्ष ज्ञात करना है, यानी x का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, जिसमें y का मान हमारा दे दिया है। तो ठीक उसी तरह से जिससे पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं सेम वही फॉर्मेट से बनेगा। इसको मान लेते हैं हम लोग x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो x अक्ष का निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएगा, x अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा x, 0, ठीक है। तो x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, y वाला मान लेकर के चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से फॉर्मूला हो जाएगा y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ बनाते हैं हम लोग, y का मान क्या है 0, तो 0 रखेंगे, बराबर m1 का मान नहीं दिया है, तो m1 का मान नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं इसको m1 और इसको मान लेते हैं m2। तो m1 को जगह m1 रख देते हैं, y2 का मान क्या है 5, तो यहाँ रख देते हैं y2 की जगह हम 5 प्लस m2 नहीं है तो m2 रहने देते हैं, y1 कितना है -5, तो इसको ले लेते हैं यहाँ पर -5 बटे m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब 0 से गुना करेंगे तो ध्यान दीजिए एक बार लिख ही देते हैं, प्लस 0m2 बराबर यहाँ हो जाएगा 5m1 प्लस 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 यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 5m2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस ये भी यहाँ से हो जाएगा 0, यानी कहने का मतलब है, एक सेकंड, ये बराबर में है ना, तो एक m1 है और एक m2 है, हाँ तो ये बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि एक m1 के मान में है और एक आपका m2 के मान में, यानी कहने का मतलब है 5m1 है और एक तो आपका 5m2 है। तो एक क्या करेंगे कि एक माइनस वाला को इधर ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5, एक सेकंड, इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो यहाँ -5(1) हो जाएगा और इधर भी -5(2) बचा हुआ है, -5 से -5 खत्म हो जाएगा, यानी एक m1 और m2 बराबर हो जाएगा 1/1, ठीक है। अब ये हो गया किसका, ये मेरा किसका आ गया, ये अनुपात में आ गया, किसके अनुपात में आ गया, m/2 के अनुपात में 1:1 रूप में आ गया, ठीक है। अब हम लोग फिर से इसमें विभाजन सूत्र लगाएंगे पुनः से। अब यहाँ x का मान लेकर के चलेंगे, तो x का मान में फिर वही फॉर्मूला बैठाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान 1 बैठाएंगे, x2 का मान क्या है -4 तो -4 बैठाएंगे, प्लस m2 का भी मान 1 आया है 1 बैठाएंगे, x1 का मान क्या है 1, 1 + 1 -4 प्लस 1 एकम 1 बटे 2, यानी हो जाएगा -3/2, यानी कहने का मतलब है x का मान मेरा क्या आया 3/2, ठीक है। तो यही x अक्ष का निर्देशांक पूछ रहा था, तो यानी -3/2 यही हो जाएगा इसका राइट।